नादरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज मैं दो मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। एक तो मऊ नाथभंजन की जो महायोजना है 2021 में जो बनी है, 2021 और 31 की, इस योजना के बारे में बात करूँगा। और दूसरा जो अहम मुद्दा है वो जो मऊ नगर पालिका का जो सीमा विस्तार हुआ है, उस सीमा विस्तार के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा कि इन दोनों मुद्दों में अगर किसी के कंधे पर बंदूक रखने का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है, और इससे जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात दोनों योजनाओं में सरकार के द्वारा किया जा रहा है ये भी आपको बताऊंगा। और ये जानना भी हम सबको ज़रूरी है कि ये पूरी दोनों योजनाओं में मऊ शहर में किसी का कोई अमल दखल नहीं होता है। ये दोनों योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं और सरकार ही उसका निर्णय लेती है। तो जो पार्टी सत्ता में है, इन दोनों योजनाओं की जिम्मेदार वही पार्टी है। आज मैं आपको सबसे पहले महायोजना के बारे में बताता हूं कि ये महायोजना 2031 जो है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आप देखिए कि कितनी सड़कें जो ली गई हैं उनकी हालत ये है कि एक एक सड़क जो 4 मीटर की है उन सड़कों को इन्होंने ले लिया है, 24 मीटर कर दिया है या 30 मीटर कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है। और जैसा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये पूरी योजना स्थलीय निरीक्षण किए बगैर बनाई गई है और ऑफिस में बैठकर बनाई गई है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो इस योजना के अंतर्गत जो क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं या जिन मार्गों को चौड़ा किया गया, उसमें मऊ की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो 24 मीटर से कम चौड़ी की गई हो। अब आप बताइए कि 4 मीटर की अगर कोई सड़क है तो उसे 24 मीटर कैसे किया जा सकता है? चाहे खीरी बाग वाली सड़क हो, चाहे छतरपुरा वाली सड़क हो, चाहे जितनी भी अंदर की सड़कें हैं। इसके अलावा जो मुख्य मार्ग है, तो मुख्य मार्गों का भी वही हाल है। कोई सड़क 60 मीटर रखी गई है, कोई सड़क 100 मीटर रखी गई है, कोई सड़क 80 मीटर रखी गई है, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है। इस योजना के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये महज एक प्रस्ताव है, क्योंकि इसको लेके काफ़ी हलचल है शहर में और काफ़ी लोग आपत्तियां दाखिल कर रहे हैं। तो ये योजना 2002 में भी बनी थी जब मैं चेयरमैन था, और ये पूरी योजना जो है वो 10 साल के लिए होती है। 10 साल बाद ये पूरी योजना अपने आप स्वतः डेड हो जाती है और नई योजना बनाई जाती है। मगर 2002 के बाद 2012 में योजना नहीं बनी और फिर योजना 2021 से लेकर 2031 तक की ये नई योजना जो सरकार ने बनाई है। इस योजना में कौन लोग होते हैं? जैसे ये कहा जा रहा है कि नगर पालिका जिम्मेदार है, चाहे मेरे सर जिम्मेदारी डाल रही हो, चाहे तो ये पालिका के सर जिम्मेदारी डाली जा रही हो, दोनों ही गलत है। क्योंकि नगर पालिका तो इसमें मात्र एक सदस्य है। ये पूरा योजना बनाई जाती है, लखनऊ में नियोजन विभाग है जो नगर विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर, शासन के आदेश पर ये योजना बनाई जाती है। और इस योजना का जो हमारे वहाँ जो इस कमिश्नरी में एक हेडक्वार्टर है, वो आजमगढ़ में इसका एक ऑफिस है, और लखनऊ के निर्देशानुसार पूरी योजना बनाई जाती है। उस जो कमेटी है, उसमें कमेटी में जिला अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और सदस्य में जो है विनिमय क्षेत्र यानी मास्टर प्लान के जो नगर मजिस्ट्रेट हैं वो इसके सदस्य होते हैं। फिर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो सदस्य होते हैं। फिर अध्यक्ष नगर पालिका इसके सदस्य होते हैं। फिर संयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग आजमगढ़, यानी ये जो विभाग इस योजना को बनाता है, ये उसके मुख्य अधिकारी जो हैं वो सदस्य होते हैं। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण यानी PWD इसका सदस्य होता है। अधिशासी अभियंता जल निगम यानी जल निगम के जो एक्सीएन होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। DM की अध्यक्षता में ये काम होता है और उन्हीं की निगरानी में पूरी योजना बनती है, जो लखनऊ के इशारे पे बनती है। और फिर अंत में जब योजना ये प्रस्ताव बन के यहाँ से जाता है तो नियमतः तो इसे नगर पालिका के बोर्ड से भी प्रस्ताव को मंजूर कराना चाहिए, मगर इस योजना की खामी है कि इसे नगर पालिका से भी मंजूर नहीं कराया गया है। और इसकी फिर माननीय महामहिम गवर्नर साहब इसकी संतुति मंजूरी देते हैं तो फिर वो योजना लागू होती है। लेकिन फिर मैं एक बार तो आपको बता रहा हूँ कि ये महज एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर ज़्यादा किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं अगर ये चुनाव में जीतता हूँ तो मैं इस योजना का पहले बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव ले आऊँगा और सर्वसम्मति से इस पूरी योजना को निरस्त करके एक प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा कि शासन भी इस पे विचार करे। क्योंकि ये जितना मैंने इस योजना के बारे में पढ़ा है इस बुकलेट में, आप भी इस योजना के बारे में अगर जानना चाहते हो तो योजना नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय से मिल रही। मैंने ये 460 रुपये वहाँ जमा करके मंगाया है। आप भी वहाँ उसका जो मूल्य बनता है या जो फीस बनती है, जो शुल्क बनता है, वो पैसा वहाँ जमा करके आप इस योजना को की बुकलेट वहाँ से ले सकते हैं। और लेकर आप देखिए, आज मैं ताजोपुर जो हमारा इलाका है
तो उस ताजोपुर में 2 बस्तियां दलित बस्तियां हैं, फातिमा स्कूल के सामने और फिर फातिमा स्कूल से थोड़ा और आगे। तो उन बस्तियों में मैं आज घूम रहा था, तो वहाँ एक बड़ा हरासमेंट फैला हुआ था कि इन बस्तियों को योजना में खेल का मैदान दिखाया गया। हालांकि मैं अभी ये पढ़ नहीं पाया हूँ योजना में कहाँ है, लेकिन वहाँ सारे बस्ती के लोग थे। वो बस्ती कम से कम 100 साल पुरानी है, और 100 साल पुरानी बस्ती को अगर आप खेल का मैदान दर्शाते हैं तो खेल का मैदान तो खाली जगह में होना चाहिए। अब गांव बस्ती वालों के मन में ये बात बैठी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी हमारी बस्ती को उजाड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। लेकिन जो 2002 की योजना बनी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 की योजना में क्या लागू हुआ। ऐसे तो मास्टर प्लान भी यहाँ लागू है, लेकिन मास्टर प्लान में के एतबार से कोई काम हो रहा है। मास्टर प्लान में नक्शा कुछ और पास होता है, निर्माण कुछ और होता है। जो उनके अधिकारी हैं उनको कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज़ हमारे वहाँ नाफिज है, मास्टर प्लान में जब कोई मकान का मंजूरी लेता है तो नियम ये है कि उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना एकदम ज़रूरी है। यानी जो बारिश का पानी है वो उस एक सिस्टम बनाया जाएगा, जो बारिश का पानी छतों से क्या जो आएगा वो ज़मीन के अंदर साफ़ करके उसे ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। तो वो किसी के वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी सब चल रहा है। तो यूं ही व्यवस्था है, तो इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आज बात करने का मकसद ये है कि इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मामले को देखा जाएगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका पर डालना बिल्कुल भी गलत है। इसके पूरे जिम्मेदार सरकार है, और ये पूरी योजना सरकार ने बनाई है। इसमें नगर पालिका का सिर्फ इतना ही दखल होता है कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो भी कमेटी का एक सदस्य होता है। जिला अधिकारी के अध्यक्षता में बैठक होती है, और आखिर में जब प्रस्ताव आता है तो वो फाइल बढ़ा दी जाती है कि इस पर आप साइन करिए। और वो अध्यक्ष, इसके पहले वाले जो प्रस्ताव में आपने देखा होगा कि वो खीरीबाग और बहुत सारे इलाके उसमें शामिल नहीं थे, जो कि इस मरतबा की योजना में शामिल हैं। तो जब वो प्रस्ताव पिछली बार मेरे सामने आया था तो मैंने उसमें कहा कि भाई ये आबादी के अंदर का इलाका है बिल्कुल, और ये छोटी पतली पतली सड़कें हैं जिस पर तमाम घनी आबादी है। इसको इसमें से निकाला जाए तो फिर उस योजना में आप गौर करेंगे तो 2002 वाली योजना में ये सब सड़कें अंदर की सड़कें नहीं हैं। लेकिन 2021 में जो योजना बनी है 31 तक के लिए, उसमें ये सारी सड़कें ले ली गई हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने दस्तखत किया, हस्ताक्षर किया, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, हस्ताक्षर कर दिया, और जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया है वही आंदोलन की बात कर रहे हैं और वही पत्रक दे रहे हैं। ये अफसोस की बात है। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहता था कि कोई बहुत ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये एक सिर्फ प्रस्ताव है, और प्रस्ताव पर जब तक सरकार का आदेश नहीं होता है तब तक किसी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सरकार के वहाँ भी बहुत सारी आपत्तियाँ दाखिल हुई हैं। हम लोग भी बोर्ड से प्रस्ताव पास करा के इसको ज़रूर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह भेजेंगे। और सरकार इस तरह का काम, मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार इस तरह का काम करके अपने सर पे बवाल मोल लेगी। तो ये बात मेरे ख्याल से योजना के बारे में आप सब समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ जो हमारा सीमा विस्तार हुआ है नगर पालिका परिषद मऊ का, जो सीमा विस्तार नया हुआ है, तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो पुरानी हमारी सीमा थी उसका क्षेत्रफल क्या था। तो जो पुरानी हमारी नगर पालिका की सीमा थी वो 43 स्क्वायर किलोमीटर उसका पूरा रकबा था। यानी हेक्टेयर में अगर देखते हैं तो 4320 हेक्टेयर वो पूरा रकबा था। और अब जो नगर पालिका में नए क्षेत्र शामिल हुए हैं उसका रकबा जो है वो 7690 हेक्टेयर है, जो नया रकबा शामिल हुआ है। यानी अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं तो 77 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी जो नगर पालिका यानी कुल 12,010 हेक्टेयर में अब हमारी नगर पालिका हो गई। यानी 120 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हो गया, रकबा हो गया, जो कि पहले हमारी ये नगर पालिका सिर्फ 4320 हेक्टेयर और 43 स्क्वायर फीट जिसका रकबा था, उसके रकबे को सरकार ने बढ़ाकर 12,010 हेक्टेयर यानी 120 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। यानी नगर पालिका का जितना रकबा पहले था उससे दुगुना रकबा मजीद बढ़ा दिया गया है। यानी नगर पालिका में अब तिगुना क्षेत्रफल आ गया। जिन लोगों ने भी ये प्रस्ताव दिया या जिन लोगों ने भी इस प्रस्ताव को आंख बंद कर सिग्नेचर किया, मैं उनको सबसे बड़ा उन नए क्षेत्रों का अपराधी मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि सरकार ने भी आंख बंद करके जो निर्णय लिया है वो भी सरकार ने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया है। और अपराध दो लोगों के साथ किया है, उस क्षेत्र की जनता के साथ भी अपराध किया है, और उस क्षेत्र के जो नुमाइंदे चुन के आए थे, यानी जो प्रधान वगैरह थे जिनकी अभी 1 साल उनको चुन के आए हुए हो गया,
और पूरा अपनी ताकत लगाकर एक आदमी कोई चुनाव जीतता है, और चुनाव कोई जीते या हारे, लेकिन चुनाव लड़ने में आदमी अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। तो जिन लोगों का 1 साल हुआ है और उनकी सदस्यता समाप्त हो रही है, तो उनके दिल से क्या बीतेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध सरकार की तरफ से किया गया है, जिनके इशारे पर भी किया गया हो, मगर सरकार ने गैर जिम्मेदारी का काम किया है, और इसमें भी ऑफिस में बैठ के पूरी योजना बना दी गई है, स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। अब आप खुद सोचें कि यहाँ से पनियरा 12 किलोमीटर दूर है। अगर पनियरा के किसी व्यक्ति को अगर जन्म मृत्यु प्रमाण, जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना हो, या जन्म मृत्यु नोट करानी हो, या उसको परिवार रजिस्टर की नकल निकालनी हो, या कुटुंब रजिस्टर, या हाउस टैक्स, या पानी का टैक्स, अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर उसको लेनी हो, तो पहले उसे गांव के बगल से ही जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से मिल जाती थी, और अब उसको 12 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ेगा। एक बात और जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो पहले नगर पालिका हमारी पुरानी थी, तो उसका सीमा विस्तार 1988 में हुआ। 1988 के बाद फिर सीमा विस्तार नहीं हुआ, और वो 43 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र था बढ़ के 43 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र हो गया। उससे पहले जो था वो 18 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र था। 18 स्क्वायर किलोमीटर को बढ़ाकर 1988 में 43 स्क्वायर किलोमीटर किया गया, और लाइन उस पार के तमाम क्षेत्र, और इधर बदसरा और बक्तौरा लिया गया, इधर दयाबंद तक लिया गया, और उधर आपके परदहा को आंशिक तरीके से लिया गया, और इस तरफ जो है ताजोपुर को आंशिक तरीके से लिया गया, और इधर जो है बकवल वगैरह भी उसमें आ गया था कुछ हिस्सा, और इधर रस्तीपुर का कुछ हिस्सा आ गया था। तो और इधर बड़े गांव तक नहीं था, बल्कि जो रैनी वगैरह भी नहीं था। उस क्षेत्र में ये आपके बरलाई का जो क्षेत्र था, बरलाई का आंशिक हिस्सा लिया गया था 1988 में। 1988 और आज का मतलब ये हुआ कि 36 वर्ष पहले की ये बात है। 36 वर्ष में जब हम 43 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को पूरे तरीके से 36 साल में विकसित नहीं कर पाए, तो मैं पूछता हूं कि 120 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को हम क्या 100 साल में विकसित करेंगे। जिन लोगों ने भी ये निर्णय लिया है क्षेत्रों को इसमें बढ़ाने का, उस क्षेत्र की जनता के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब वहाँ नगर पालिका के लिए भी काम करना मुश्किल होगा इतने बड़े इलाके में, और जो प्रधानों के माध्यम से जो उन क्षेत्रों में जो काम होता था, और उनको प्रधानों के माध्यम से जो जनता का काम होता था, वो भी जनता का काम नहीं हुआ। अगर इनको बढ़ाना था तो जो इलाका हमारी नगर पालिका से लगा हुआ है, यानी बकवल का इलाका अधूरा जो था उसे पूरा कर देते, ताजोपुर का जो इलाका आंशिक था उसे पूरा कर देते, परदहा का जो इलाका आंशिक था उसे आप पूरा कर देते। इधर आप जाइए तो जो बरलाई का जो इलाका अधूरा था उसे आप पूरा कर देते, बड़ा गांव तक भी लेते तो भी कोई हर्जा नहीं था। इधर आपने सलाहाबाद तक चले गए आप, और उधर जाके ताहिरपुर जो है, ताहिरपुर का कुछ अंश ले लिया, और ताहिरपुर के 90% हिस्से को आपने छोड़ दिया है। इधर आप चलते हैं अगर भलिया की तरफ, तो भलिया में उमापुर को आपने छोड़ दिया, और उसके बगल में वजीर पट्टी का एक गाँव है, आखिरी गाँव है इस पूरे ब्लॉक का। तो मैं कह रहा हूँ वो पूरे ब्लॉक के आखिर एक गाँव 300 आबादी का क्यों छोड़ा। यही हालात जो हैं हर तरफ पैदा किए गए हैं, और निहायत गैर जिम्मेदारी के साथ ये सीमा विस्तार का काम किया जा रहा है। और अब से भी सरकार को गौर करना चाहिए कि ये जनता के साथ भी अन्याय है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी अन्याय है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र बढ़ा है उस क्षेत्र में भी हम लोगों के तमाम लोग मानने वाले हैं, और हम लोगों को जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो चुनाव चाहे क्षेत्र बढ़े हुए पर हो चाहे न बढ़े हुए पर हो, दोनों में हम लोग मजबूत हैं, क्योंकि हमारे साथ तो सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग हमारा सपोर्ट करते हैं और हमारी मदद करते हैं, और इसलिए करते हैं कि हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है। तो ये बात अभी क्षेत्रों में जाते हैं हम लोग, देखते हैं दलित बस्तियों में या बैकवर्ड बस्तियों में तमाम। अभी मैं ताजोपुर गया तो वहाँ पूरा रोड पे ही, जो नगर पालिका में हिस्सा नहीं है ताजोपुर का आंशिक, गया तो रोड पे बता रहे हैं कि इसी तरह से पानी हमेशा लगा रहता है। कम से कम 100 मीटर के इलाके में रोड पे पानी भरा हुआ है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो उसको जोड़ते आप तो ये बात समझ में आती, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उधर भलिया से लिए दिए और आगे तक चले गए, इधर सलाहाबाद से लेके बड़ी दूर तक चले गए आप, उधर क्या नाम है पनियरा तक आप चले गए। तो इन क्षेत्रों के बीच में जो गैप है, उस गैप की भरपाई कैसे होगी। आपने तो बस आबादी बढ़ाने के लिए ये सब किया है, और आबादी बढ़ी टोटल 68,000। 68,000 में मतदाता होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 40,000। 40,000 में वोट पोल होगा 20,000। खेला तो बना नहीं। जिस मकसद से पूरा क्षेत्र को लिया गया और बढ़ाया गया, उसमें खेला तो बनते हुए कहीं दिख नहीं रहा है।
क्योंकि 40,000 अगर टोटल वोट हो रहा है तो उसमें पोल होगा 20,000, और 20,000 में 10,000 तो हम लोग हर हाल में ले लेंगे। तो फायदा क्या हुआ इस क्षेत्र के बढ़ाने से? जो आपका मकसद था वो भी पूरा नहीं हो रहा है, और इतनी इलाके में जनता के लिए इतनी बड़ी समस्याएं आप खड़ी कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, और सरकार बीजेपी की है, तो जो बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ और जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया, और बीजेपी की जो दूसरी जैली तंजीमें हैं या बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस सीमा विस्तार पे आप रोक लगाइए, और जो नगर पालिका से सटे हुए क्षेत्र हैं आप चारी तरफ उनको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने बहुत दूर दूर के लोगों को ले लिया है और बीच में 3-3, 5-5 किलोमीटर तक खेत है, कोई आबादी ही नहीं है, तो ऐसा करके आप उन नए क्षेत्रों की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने के बाद तमाम लोग जो इसकी अगुवाई की है क्षेत्रफल को बढ़ाने में, वो एक मरतबा फिर विचार करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।